बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फ़राज़। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब, इस वक्त पाकिस्तान में नई हुकूमत बन चुकी है और नई हुकूमत के बनते साथ ही आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई है, जहाँ पहले दिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि 9 मई के जो वाक़यात हुए थे उसके अंदर जो भी मुलव्वस किरदार थे या मुलव्वस लोग थे उनको आइन और कानून के मुताबिक डील किया जाएगा। और फिर आज वही एलामिया जारी हुआ जनाब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, और डीजी आईएसपीआर साहब या जो भी एक आईएसपीआर की जानिब से जो प्रेस रिलीज आई है उसमें बड़े वाज़े इशारे दिए गए हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्नल इज़ दैट देयर इज़ स्टिल नो स्पेस फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसको तशबीह दी गई है शरपसंद अनासर से, सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर, और 9 मई के वाक़यात के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का भी कहा गया है कि इस हवाले से किसी किस्म का कोई टॉलरेंस शो नहीं किया जाएगा। और हम जो है आइन और कानून के मुताबिक 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अनासर को डील करेंगे। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसमें नो डाउट कि इन लोगों को डील किया जाना चाहिए। इसकी फ्री एंड फेयर इसके हवाले से कमीशन बनना चाहिए और तहकीकात होनी चाहिए कि कौन लोग इसके अंदर मुलव्वस थे और किसका क्या फ़ायदा हुआ था, और डायरेक्टली 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं उनका किसको फ़ायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ है। ये बड़ा अहम एक प्रेस रिलीज आज जो एक एलामिया जारी हुआ है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का, ये बड़ा अहम है और इसको मेरे ख्याल में बहुत सारे इसके जो मुख्तलिफ पहलू हैं उन पहलू के हिसाब से अगर हम देखें इसको तो इसमें से बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो निकलती हैं। नंबर वन जनाब, अगर हम पीटीआई के प्रोस्पेक्टिव से इसको देखें तो ये पीटीआई के लिए भी दो प्रोस्पेक्टिव्स इसके बनते हैं। पहला प्रोस्पेक्टिव्स ये बनता है कि पीटीआई को क्रश करने का जो सिलसिला है वो जारी रखा जाए और पीटीआई को किसी किस्म की स्पेस, जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि किसी किस्म की स्पेस पीटीआई को ना दी जाए। दूसरा ये भी हो सकता है कि जैसे अब तमाम सियासी जमातों से ये मुतालबा आ रहा है बशमूल पीपल्स पार्टी कि इसके ऊपर एक बड़ा एक कमीशन बनना चाहिए और वो तहकीकात करे कि इसका असल बेनिफिशरी कौन था। तो ये भी हो सकता है कि फ़ौज भी अब सीरियस हो कि अब वाकई में इसका जो असल बेनिफिशरी है उसको ढूंढा जाए और एक बड़ा और पावरफुल कमीशन जो है वो कायम किया जाए और वो डिसाइड करे कि असल में 9 मई के वाक़यात हुए कैसे हैं। और अगर ये तहकीकात हो जाती हैं तो देयर इज़ नो डाउट कि इसमें शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मजलूमियत की मिसाल आपके सामने जो है वो नज़र आएगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितना 9 मई का नुकसान हुआ है शायद ही किसी को नुकसान हुआ, और जितना फ़ायदा इसका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को हुआ है शायद ही किसी को इसका फ़ायदा हुआ होगा। इसको दोनों प्रॉस्पेक्टिव में हम देख सकते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रॉस्पेक्टिव में देखें तो उसको दोनों तरफ से, एक तो उसको फ़ायदा भी हो सकता है और दूसरा उसको उसका नुकसान भी हो सकता है। एक बड़ा क्लियर एक मैसेज था। और फिर सोशल मीडिया के हवाले से भी जो आज एलामिया में कहा गया कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ जो अनासर हैं वो शरपसंदी फैलाते हैं, नो डाउट अबाउट इट। बहुत सारे लोग हैं जो कि उल्टी सीधी खबरें देते हैं, नहीं देनी चाहिए, बिना तहकीक के कोई बात नहीं करनी चाहिए। और ऑब्वियसली अगर फ़ौज के बारे में कोई बात अगर कोई शख्स करता है तो ये एक टोटली एक रॉन्ग है और बड़ा गलत एक इसका मैसेज जाता है। और एक चीज़ याद रखें मेरे पाकिस्तानियों के, जिन मुल्कों के अंदर इस तरह का माहौल बना, चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो शाम हो, चाहे वो इराक हो, कोई भी मुल्क हो, उसका बेपनाह नुकसान हुआ और उन तमाम ममालिक के ऊपर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो इस वक्त जो उनकी हालत है वो उसकी बड़ी वजह यही थी कि वहाँ पे फ़ौज और आवाम के दरमियान जो दूरियां पैदा हुई उसका फिर बाहर वाले लोगों ने आकर फ़ायदा उठाया। और अमेरिका ने डायरेक्टली, हमें बाहर वाले लोगों का तो चले एक अलग बात है, लेकिन अमेरिका तमाम कार्रवाइयों के अंदर अमेरिका जो है शामिल था, अमेरिका और इसराइल शामिल थे और उन्होंने भरपूर उनका फ़ायदा उठाया, चाहे वो लीबिया, इराक, मिस्र, शाम, सारी जगहों के ऊपर जहाँ भी अवाम और फ़ौज के दरमियान डिवीज़न पैदा हुई उसका अल्टीमेटली जो फ़ायदा हुआ है वो बैरूनी ताकतों को हुआ है। देखें, आपके इख्तलाफात हो सकते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ हो सकते हैं, लेकिन फ़ौज पाकिस्तानी अवाम के माथे का जुमर था, है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ रहेगी। और तमाम सियासी जमातों से बढ़कर इस मुल्क को अगर आपने कायम व दायम रखना है तो इसमें एक मजबूत फ़ौज होना इंतहाई ज़रूरी है और इंतहाई ज़रूरी है। और इसमें तमाम सियासी जमातों से बढ़कर फ़ौज का होना इंतहाई ज़रूरी है।
इख्तलाफात आपकी अपनी जगह हो सकते हैं, कुछ शख्सियात से हो सकते हैं, कुछ सिलेक्टेड लोगों से हो सकते हैं, लेकिन बीइंग जो इंस्टीट्यूशन है फ़ौज, वो पाकिस्तान के लिए लाजम और मलजूम है पाकिस्तान। जनाब दूसरी जानिब पे फिर जो इसहाक डार साहब की कल एक ऑडियो लीक सामने आई थी और उसमें आर्मी चीफ के हवाले से वो बात कर रहे थे, वो भी काफ़ी उसको सीरियस लिया गया और लेट्स सी उसका क्या होता है। और सुनने में ये आ रहा है कि शमशाद अख्तर गालिबन नेक्स्ट जो वज़ीर ख़जाना है वो उनको बनाया जाएगा और शायद इसहाक डार साहब के लिए जो है वो स्पेस ना बन सके। जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की आज जो है इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है और इसमें मोस्टली तो ये हुआ होगा कि जो वहाँ की काबीना बनानी है उस काबीना के हवाले से डिस्कशन हुई होगी और फिर उसके बाद जो एहतजाज करना है, ज़ाहिर है कि एहतजाजी सियासत भी करनी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के अंदर जिस तरीके से धांधली से हरवाया गया उसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा क्लियर स्टांस है और उस हवाले से भी इमरान खान साहब ने हिदायत दी होंगी अली अमीन गंडापुर साहब को। आज जो है अडयाला जेल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ की हैसियत इख्तियार कर गया था। पहले हलीमा खान साहबा की मुलाकात हुई, शेर अफजल मरवत की मुलाकात हुई और जो गिलगित बल्तिस्तान के पहले वज़ीर आला थे खुर्शीद अहमद खान, उनकी मुलाकात हुई और फिर जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई। सो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बेसिकली जो ढयाला जेल था उसको अपने एक मरकज़ का मुकाम एक आज उसको हासिल रहा है। फिर जनाब अगर इंटरनेशनल हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है और ये याद रखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी इल्ज़ाम यही था कि 9 मई जैसे यहाँ पे ये वाक़या हुआ था वहाँ पे भी इस तरह का वाक़या अमेरिका के अंदर भी हुआ था और डाउन हिल्स गालिबन वहाँ पे इस तरह का मामलात हुए थे, वहाँ पे भी कुछ हमले हुए थे, इस तरह की वहाँ पे कुछ चीज़ें हुई थी जिसका डायरेक्टली जो है वो ज़िम्मेदार ठहराया गया था डोनाल्ड ट्रंप को और उसको सज़ा दे दी गई थी और नायल कर दिया गया था कि इलेक्शन नहीं लड़ सकता। लेकिन वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो अमेरिका है उसने डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है और 9 जजों ने मुतफ़िका तौर पर फैसला दिया और वो जज थे जो कि मुखालिफ थे, डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं करते थे, लेकिन चूंकि आइन और कानून की बात थी तो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के हक़ में दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अब वो अमेरिका के सदर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। 90% ये डिसाइड हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका के अगले सदर होंगे। लेकिन जनाब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कुछ साफ़ी हज़रात और कुछ सोशल मीडिया के भी हमारे लोग बहुत ज़्यादा इसके ऊपर खुशी मना रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर आ जाता तो शायद पाकिस्तान में इमरान खान साहब के लिए आसानियाँ होंगी। तो ये मेरे ख्याल में उनकी खाम ख्याली है। देखें अमेरिका एक ऐसा मुल्क है कि वहाँ पे पॉलिसियों का तसलसल रहता है, वहाँ पे ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि जो बाइडन जाएगा तो पॉलिसी चेंज हो जाएंगी। आप बहुत सारी जगहों पे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल जब अफ़गानिस्तान से इनखला हुआ फोर्सेस का, वहाँ से उनकी जो अफवाज हैं वापस उनको बुलाया गया तो आई थिंक इट वाज डोनाल्ड ट्रंप्स जो उनका टाइम था उसमें हुआ ये सारा कुछ और फिर उस पॉलिसी को जारी रखा जो बाइडन ने। और अगर डोनाल्ड ट्रंप अभी आ भी जाते हैं तो कुछ हद तक तो चलें ठीक है, हम मान सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक जो ट्रेडिशनल एक पॉलिटिशियंस होते हैं वो उस तरह के पॉलिटिशियन नहीं है, वो बिल्कुल लाइक इमरान खान हैं कि वो बिल्कुल स्ट्रेट फारवर्ड आदमी है और उस हद तक तो हम ये कह सकते हैं कि शायद वो पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा रवैया रखें कि जो मतलब जंगों के अंदर पाकिस्तान को मज़ीद न धकेलें। लेकिन कोई ये कह रहा हो कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इमरान खान के या पाकिस्तान की हमायत में कोई काम करेंगे या करने देंगे या कुछ तरह की बात होगी तो ये मेरे ख्याल में 100% फेक एक खबर है और दिल को तसल्ली देने वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप आ भी जाते हैं तो शायद पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होना चाहिए और मेरे ख्याल में हमें उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए, जो सीधी बात है। बीइंग इमरान खान की के सपोर्टर के तौर पर अगर हम बात करें तो फिर आई थिंक हमें उनकी तरफ नहीं देखना चाहिए। हम एक आज़ाद मुल्क हैं, हमारी अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी होनी चाहिए और हमें किसी की तरफ देखना नहीं चाहिए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे सऊदी अरब हो या कोई भी हो। हमारी अपनी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, हमारे अपने फैसले होने चाहिए और हमें अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। हम दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें, अपनी बात उनसे मनवा सकें। तो ये तो जनाब बटा जो डोनाल्ड ट्रंप है उस हवाले से एक खबर थी जो आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी था। जनाब दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज फॉर्म 45 के जो रिजल्ट्स हैं वो अपनी साइन जो वेबसाइट है उसके ऊपर शाया किए हैं और इसमें ये काम करके वो काफ़ी हद तक फंस चुके हैं। वो कैसे फंस चुके हैं जनाब के जो फॉर्म 45 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के पास हैं, ये बाकी जमातों के पास भी हैं, TLP के पास हैं, जमात इस्लामी के पास हैं, ये बाकी जितनी जमातें इलेक्शन में थी सब के पास फॉर्म 45 हैं। लेकिन फॉर्म 45 के अंदर जो
बारीक बीनी से जो वारदात डाली गई है, बहुत सारी जगहों पे 107 अगर था तो उसको 07 कर दिया और एक को काट दिया, फ्लूटनर से कर दिया, फिर आगे किसी के 207 है तो 907 कर दिया। ये बड़ी छोटी छोटी जो वारदातें करने की कोशिश की है। अब ज़ाहिर सोशल मीडिया का दौर है, सारे लोगों ने वो जो उनको डाउनलोड कर लिया और इसके ऊपर आने वाले दिनों में मजीद एक हंगामा आपको होता हुआ नजर आएगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बादिया नज़र में ये जो उसने फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किए हैं, ये पब्लिश करके फंस चुका है और इसके हवाले से आने वाले दिनों में बड़ी तगड़ी जो है आपको कंपेन भी नजर आएगी, इसके ऊपर एहतजाज भी होता हुआ नजर आएगा। दूसरी जानिब जनाब बहुत तमाम सियासी जमातें आलमोस्ट जो हुकूमत में इस वक्त और पीपल्स पार्टी भी इसके ऊपर आवाज़ बुलंद कर रही है। पीपल्स पार्टी के जो बिलावल भुट्टो हैं, कल उन्होंने ये कहा है कि हम फॉर्म 45 वाले नहीं हैं, हम फॉर्म 47 वाले हैं, सॉरी फॉर्म 47 वाले नहीं, हम फॉर्म 45 वाले हैं। और फॉर्म 45 का जो सारा मामला किया है ये 47 वाला वो नून लीग ने और MQM ने किया, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त। आज अहमद वली खान जो कि ANP के सरबराह हैं, उनका भी आज एक बड़ा तगड़ा बयान जो है वो सामने आया। उन्होंने भी कहा है कि इलेक्शन की जो इलेक्शन करवाने की, इलेक्शन लड़ने की, इलेक्शन के फैसले जो हैं वो अवाम के मैंडेट के मुताबिक होने चाहिए। बड़ा उन्होंने एक बड़ा मानीखेज एक बयान दिया है। और ऐसे में अगर हम इन सारी चीज़ों को एनालाइज करें तो आने वाले दिनों में आपको जमात इस्लामी भी इंशाल्लाह और अजीज़ साथ खड़ी हुई नज़र आएगी और एक वाज़ेह पोजीशन लेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली उसका एक वाज़ेह पोजीशन है। और पश्तूनख्वा जो मिली पार्टी जो उनकी है, जो आज सदारती उम्मीदवार हैं, क्या नाम है उनका, जो बलोचिस्तान से हैं, उनकी वो जमात है, वो भी एक वाज़ेह उसकी पोजीशन है। और फिर जनाब अहमद वली खान साहब जो हैं, इनकी एक वाज़ेह पोजीशन है। मौलाना फजल रहमान साहब एक वाज़ेह पोजीशन लेंगे और आने वाले दिनों में आपको वाज़ेह तौर पर ये नज़र आएगा कि सारी सियासी जमातें जो हैं इस इलेक्शन के खिलाफ एहतजाज करेंगी और किया जाना चाहिए। कि ये कैसे पॉसिबल है कि आइनी तौर पर एक इलेक्शन हुआ, उसमें जो है वो एक जमात को अवाम ने मैंडेट दिया, उसको आपने और बड़े वाज़े तरीके से, बड़े भोंडे तरीके से उसको चेंज किया और पेन से वाज़े तौर पर कटा हुआ नज़र आ रहा है कि 907 को 207 कर दिया और 107 को जो है 100 कर दिया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और इसके ऊपर मेरे ख्याल में वाज़े लाए अमल तमाम सियासी जमातों को देना चाहिए, जो कि पॉलिटिक्स के ऊपर यकीन रखती हैं, जो आइन और कानून के ऊपर यकीन रखती हैं, उनको इसके ऊपर वाज़े तौर पर बात करनी चाहिए। तो ये जनाब आज की कुछ अपडेट्स थी जो आपके सामने रखनी बताई ज़रूरी थी। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और चैनल को अगर मुनासिब समझें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर फेसबुक पेज पर मुलाजा करें तो मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।